नमस्तुभ्यम। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप लोगों के बीच में गुजरात के समस्त कर्मकांडी ब्राह्मण समाज की तरफ से हरिओम जी के कहने पर आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ। साथियों, हम जानते हैं कि हमारे समाज ने अनेकों परिस्थितियों के समय में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं। पिछले 2-2.5 साल में कोविड-19 के लॉकडाउन के सिचुएशन में हमने खूब परेशानियां झेली। हमने परेशानियां उस समय भी खूब झेली जब अनेकों प्रकार की विपदाएं आई हैं, चाहे अर्थक्वेक के फॉर्म में 2001 में हो, चाहे राइट्स के समय में रही हो, चाहे अनेकों तरह के प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और अनेकों बीमारियों के समय में आती रही हैं। परंतु इसके मूल केंद्र में क्या है, यह समझना और जानना आप सबके लिए और हमारे लिए आवश्यक है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो मां अमृतम वात्सल्य कार्ड हो, चाहे वो डिग्री योजना हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन ऑनलाइन प्रवेश से रिलेटेड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे विद्यार्थियों को विदेश में जाने के लिए स्कॉलरशिप की बात हो, या भारतवर्ष में पढ़ाई करते हुए उनको स्कॉलरशिप की बात हो, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो, या अनेकों इस तरह की योजनाएं जैसे ट्रांसपोर्ट योजना एंड एक्सेट्रा है। इन योजनाओं का फायदा हमको तभी मिलेगा जब हम अपनी पूर्व तैयारी करके रखेंगे। हमारी पूर्व तैयारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी न होने के कारण हम तो शायद बच जाएं, तो परिवार के लोग उसकी बहुत सारी तकलीफें भविष्य में झेलते हैं। हमने ऐसा अनेकों बार देखा है कि डॉक्यूमेंट्स न होने के नाते बहुत सारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी अच्छे एजुकेशन लेने से वंचित रह जाते हैं, अच्छी नौकरियों से भी वंचित रह जाते हैं, सरकार की अनेकों योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। और इसके लिए हमारे पास बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए, पान कार्ड हमारे पास होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, वोटर कार्ड हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास अगर हमारा घर है तो उससे रिलेटेड जो हम लोग टैक्स भरते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को या ग्राम पंचायत को, उसकी रसीद होनी चाहिए। 7/12 का दाखला हमारी ज़मीन का हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास हमारी जन्म प्रमाण पत्र, शादी हो गई है तो शादी का प्रमाण पत्र, परिवार में जिन लोग का स्वर्गवास हो गया है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं आवश्यकता पड़ने पर। इसके अलावा यदि हमारी इनकम एनुअल वार्षिक तौर पे 1 लाख रुपए से कम है, या 2 लाख रुपए से कम है, या 50,000 रुपए से कम है, 3 लाख रुपए या 4-4.5 लाख रुपए से कम है, या 8 लाख रुपए से कम है, तो इसका हमारे पास आवक का दाखला होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इनकम प्रूफ, हमारे पास होना चाहिए। और इसके लेने के लिए प्रक्रिया अधिकतर कहीं न कहीं किसी न किसी सरकारी ऑफिस विभाग में ही होता है। हमारे भाई श्री हरिओम जी ने गत सप्ताह बड़ोदरा में इसके लिए पूरे का पूरा एक कैंप लगाया था, वर्कशॉप किया था, जहां पे अनेकों लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, जिससे आने वाले समय में लोगों के पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने हर एक शहर में इस तरह के कैंप आयोजित करें। और हरिओम जी जिन्होंने भी बड़ोदरा में कैंप किया था, उनकी मदद से उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर के इसको विधिवत तौर पर किया जाए, ताकि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास हर वो फाइल हो, हर वो कागज हो, हर वो डॉक्यूमेंट हो जो कल विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आवश्यकता पड़नी है। परिवार के सदस्यों को कल अगर किसी भी तरह की विपत्ति आती है, कोई परिस्थितियाँ खराब होती हैं, नेचुरल आपदा आती है, प्राकृतिक ऐसी विपदा आ जाती है, ऐसे में परिवार के लोग उन डॉक्यूमेंट्स की मदद से अपने आप को एक बेहतरीन जगह पर ले जा सकें। साथियों, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे समय के लिए नहीं, बुरे समय के
हमारे लिए साथी हैं और हम सब लोग एक बुद्धिजीवी समाज के सदस्य हैं। हमारा दायित्व है कि न कि सिर्फ हम हमारा बल्कि आसपास के लोगों का, परिवारजनों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, जानने वालों के सबको प्रेरित करें कि अपना डॉक्यूमेंटेशन ठीक करें। मैं भाई श्री हरिओम जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च करने की बीड़ा अपने हाथों में ली है और अपने मजबूत कंधों पर इस जिम्मेदारी को लिया है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बंधु इन दायित्वों को अपने कंधों पर लें और आने वाले समय में अपने आप को मजबूत बनाएं डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, और हर एक वो बेनिफिट लें जो बेनिफिट कि आप अधिकारी हैं, जिस पे आपका हक है, जिस पे आपका अधिकार है। मैं आपके और आपके परिवार का और समस्त समाज के उन्नत भविष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।